फिर से स्वागत है आपका ग्रेट हेल्प की सबसे बेहतरीन वीडियो में, जिसमें बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सीधे मुद्दे के बात पे आते हैं। नीट एक ऐसा राष्ट्रीय एग्जाम है जिसको करने के बाद आप भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में अगर किसी भी काम को करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कई सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जिनमें एडमिशन आपको नीट क्वालिफाई करने के बाद ही मिलता है। नीट एक टाइप का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि भारत में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये हर साल करवाया जाता है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसे करने के बाद कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कोर्सेस में प्रवेश ले सकता है। यहाँ वो MBBS यानी कि मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी या फिर BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आदि कोर्सेस कर सकता है। नीट एग्जाम देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशन योग्यता की ज़रूरत होती है, जिसको फुलफिल करते ही आप नीट परीक्षा को देने के लिए योग्य हो जाते हैं। नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि PCB से इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों से। अगर आप SC/ST में आते हैं तो आप 40% अंकों से भी पास हो सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे नीट के लिए। इसके अतिरिक्त ये महत्वपूर्ण है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, जिसे साबित करने के लिए आप अपने आधार कार्ड को प्रदर्शित कर सकते हैं। नीट में आपको एक एज क्राइटेरिया मिलता है जिसमें आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। आपकी उम्र यहाँ पर कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें अगर हम कुछ खास कैटेगरीज की बात करें तो अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, और यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। वहीं अगर आप PH वर्ग में आते हैं तो आपको 7 साल तक की छूट मिलती है। ये कुछ नियम के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। आमतौर पर हम नीट की 2 प्रकार के बारे में सुनते हैं, नीट UG और नीट PG। हम जानते हैं कि नीट UG क्या होता है। नीट UG अंडर ग्रेजुएशन लेवल की होती है। अगर आप BDS और MBBS जैसे ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आपको नीट UG की परीक्षा देनी होगी। वहीं अगर हम बात करें नीट PG तो नीट PG परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होती है। अगर आप MD और MS जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश लेने जा रहे हैं तो आपको नीट PG एग्जाम पास करना होता है। हम यदि नीट एग्जाम के फीस की बात करें तो यदि आप OBC या जनरल से आते हैं तो आपको 1400 रुपये फीस देनी होगी। वहीं अगर आप SC/ST या PH से आते हैं तो आपको 750 रुपये फीस देनी होगी। अगर हम बात करें कि नीट एग्जाम किस टाइप का होता है तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका नंबर माइनस होगा, वरना आप अगर सही जवाब देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये परीक्षा करवाई जाती है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों आप उस लैंग्वेज में इस परीक्षा को कर सकते हैं। यदि आप नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इस वर्ष कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और कब एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आएंगे A to Z। तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है और आप इसे किस प्रकार क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।